जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। देखिए ये है दास ग्रेड टू। अपने आप में दिल्ली की एक ऐसी जॉब जिसे पाने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, और ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको एक बार को लगता है कि यार एसएससी छोड़ दूँ इसे ले लो, और ये है भी इतनी प्यारी कि अगर आप इस जॉब में सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजधानी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर राजधानी में ही क्या है सेवा देनी होती है। दिल्ली में इसकी जॉब लगती है, 90,000 प्लस सैलरी हो जाती है, बढ़िया वाला, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो। बाकी एक आपको अपना टाइम से जाना, टाइम से आना, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना। तो दास ग्रेड टू जो रिक्रूटमेंट है वो शुरू हो चुका है कल से। इसकी एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या आपको लिए बेहतर होगा, और कहाँ से इसके पीवाई के आपको अरेंज हो सकते हैं। तो ये है दास ग्रेड टू के साथ भाई चलते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो कल से मतलब आज 25 तारीख हो चुके हैं, तो 24 फरवरी से इसके फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो चुके हैं। जिसे आप ऑलरेडी भर चुके हैं, नहीं भरे तो भर दीजिएगा, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास। तो 1 मंथ का इसमें आपके पास क्या है टाइम है, तो आप भर सकते हैं 24 फरवरी से लेके 25 मार्च तक ये वाला। इसमें कुल मिला के 10 ग्रेड के आपके सामने 576 वैकेंसी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका क्या लेता है, एग्जाम लेता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, अर्थात इसमें कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता। उसके अलावा अगर आप इसमें बात देखेंगे करते हुए, तो यहाँ पर आपके सामने जो कैटेगरी जो नॉर्मली, तो अगर आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 100 रुपये है। बाकी वुमेन हो या अदर हो, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ये इन सब के लिए क्या है बिल्कुल फ्री रहता है, इसके कोई चार्जेस नहीं देने होते, फ्री एकदम। सबसे सस्ता फॉर्म भरा जाता है मुझे लगता है। अदरवाइज अगर आप केवी में देखोगे, आप दूसरे उसमें देखेंगे तो बहुत महंगा फॉर्म होता है, बट यहाँ पर आपके सामने 100 रुपये लिए जाते हैं बस। एज की जो इसमें क्राइटेरिया है 25/3/2026 तक। आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज ऑन 25 मार्च। तो इसका मतलब 25 मार्च तक आपकी जो उम्र मिनिमम क्या होनी चाहिए 21, और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 30 होनी चाहिए यहाँ। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो एक बात और ध्यान रख के चलिएगा। जैसे आप ना मान लीजिएगा कई बार एज की काउंटिंग है, तो डीएसएसबी का जो पोर्टल होता है ना, वो कई बार आपसे ना एज को लेके थोड़ा सा या रोल नंबर को लेके आनाकानी करता रहता है, तो उसका आगे पीछे जीरो लगा लेना, बस इतना बस इशारों में बता दिए, बाकी आप समझदारी हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो पैटर्न होगा वो क्या, तो सबसे पहले आपको एक टायर वन का जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको टायर टू भी देना पड़ेगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बस अगर ये पास कर लिया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और बस उसके बाद आप सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट में जाएंगे, और आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो दास ग्रेड टू की जॉब पालेंगे, और बढ़िया से आपकी सैलरी हर महीने की 30 तारीख को आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पार जो वन है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लें। तो पहला जो एग्जाम पैटर्न जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आना है, जिसे आप जीके बोल देते हैं, ये वाला सबसे बड़ी बात है। कुल मिला के 200 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। हर सेक्शन जो होगा वो 40-40 का आता है। जीके आपके सामने 40 का आता है, उसके अलावा रीजनिंग 40 की आती है, अर्थमेटिक 40 का आता है, हिंदी 40 की आ जाती है, और इंग्लिश भी 40। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल होते हैं, तो ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो नंबर गेनिंग में उसमें माने जाते हैं, कि जितना बेहतर आप इसे कर लेंगे तो आपका स्कोर उतना ही बढ़िया रहेगा। यहाँ क्वालिफाइंग भी है और क्वालिफाइंग नहीं भी है, वो क्यों मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो ये इसके 5 सेक्शन होंगे, जिसमें आपको जीएस पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना होता है, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर, जिसमें ग्रामर का भी हिस्सा बढ़िया से आ जाता है आपके लिए। उसके अलावा जब आप पहला पड़ाव पार कर लेते हैं तो आप पड़ाव नंबर 2 पर पहुंचते हैं, जहां पर दास ग्रेड टू एग्जाम पैटर्न टाइप 2 भी आपके सामने आता है। जिसमें अगर आप देखेंगे दो बार ऐसे, इसका मतलब अगर आपने पहले वाले की तैयारी की है तो दूसरे वाला आपके लिए और आसान हो जाता है, बस एक छोड़ के, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो वाला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आ जाता है, अर्थमेटिक आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इस बार यहाँ पर हिंदी को हटा के आपके सामने एक चीज़ आ जाती है, जो है कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब यहाँ कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर आने के बाद यहाँ पर भी आपको 200 ही क्वेश्चन मिलते हैं, 200 ही मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स ईच सेक्शन आपको मिलते हैं। लेकिन इसी में आपको 1 घंटे का जो है एसए के बारे में, 50 मार्क्स लेटर के बारे में, और उसके बारे में क्या है समराइज पैराफ्रेजिंग करना, कि जैसे क्योंकि बाद में आपको लेटर लिखना होगा तो बड़ा सा लेटर कैसे कम शब्दों में छोटा लिखेंगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस दास ग्रेड में आपको बहुत सारे पत्र लिखने पड़ेंगे, प्रेम पत्र नहीं, लेकिन कार्यालय के पत्र जरूर लिखने पड़ेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, ये पता चलेगा कि हाँ जी हमारा ऑफिसर कितना ज्ञानी है, किसी बात को कैसे समझता है, कम शब्दों में कैसे वो डिमांड करता है। तो यहाँ पर आपके सामने 100 नंबर, ये 200, ये तो 300 नंबर का पेपर 3 घंटे के पास ये रहा।
अब इसमें क्या है कि जो पहले वाला पार्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग है, देखो यहाँ तक, इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। अब देखो क्वालिफाइंग नेचर में एक सवाल आ जाए कितने परसेंटेज का है। नॉर्मल डी प्लस भी 40% मांगता है, यूआर से 35% मांगता है ओबीसी और कैटेगरी वाले में। बट इसको इस यहाँ से जाते आगे जब जाओगे तो यहाँ देखो अभी क्या होगा, पहले पढ़ो फिर बताता हूँ कि टियर 1 जो एग्जाम है ओनली क्वालिफाइंग नेचर है एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा टायर 2 को ले जाने के लिए। However, mandatory minimum qualifying marks criteria will be applicable in Tier 1 एग्जाम, कि फिर भी मिनिमम क्वालिफाइंग, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग है इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपको जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके अभी यहाँ नंबर नहीं दिख रहे, लेकिन इसके लिए भी सेट है कि इतने क्वालिफाइंग जो डीएसएस भी 40% मांगता है। उसके बाद अगर देखेंगे फर्दर जब सिलेक्शन होगा विल बी मेड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव, इसका मतलब क्यूमुलेटिव सब जुड़ जाएगा। क्या लिखा होगा, जो आपने पार्ट 1 में टाइप के मिले हैं, पार्ट 2 में मिले हैं टाइप 2, इसका मतलब दोनों के स्कोर जुड़ने के बाद आपको तैयार होगा। मैंडेटरी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है विल बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 एमसीक्यू एंड पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप 2 एग्जामिनेशन। अब आगे देखो वहां पर क्वालिफाइंग वाला 40-35 वाला, देयर विल नॉट बी एनी मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया फॉर पार्ट 1 एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव सेपरेटली। अब उनका अलग अलग से, मतलब ये कि आप किसी एक सेक्शन में कम लाते हैं या किसी में ज्यादा लाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका टोटल का ही होगा। क्या लिखा है कि सेपरेटली आपको जैसे मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, इसमें अलग अलग लाने की जरूरत नहीं, ओवरऑल देखा जाएगा। जैसे बैंकिंग में होता है कि सारे भाई अलग अलग भी देखे जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ओवरऑल देखा जाएगा। और हम आपको इसके लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई डी प्लस पी को जब आप हमारे साथ करते हैं तो शायद डी प्लस पी का हमसे ज़्यादा मटीरियल किसी के पास नहीं होगा, और मटीरियल से ज़्यादा है डी प्लस पी 10 ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, अगर वो आप भी चाहते हैं तो अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप डाउनलोड कर लेना। 10 ग्रेड का एक सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पर पीवाई क्यू अवेलेबल है, पीडीएफ में डाउनलोड करिएगा, मजा लीजिएगा। और आप इस पूरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि जो बड़ी है कंपटीशन हाई होगा, और सबसे बड़ी बात ना इसमें टेट है ना इसमें सी टेट है, तो इसमें हर कैटेगरी का बच्चा जो भी 21 से लेकर 30 साल के बीच में आता है वो फॉर्म भर सकता है। बाकी जो रिजर्वेशन वाले उनकी एज का क्राइटेरिया फिर छूट मिल जाता है, भाई दिल्ली में ओबीसी वालों को मिल जाएगा, एससी एसटी को मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में, तो सब कुछ वो चीज़ें हैं। तो नॉर्मली याद रखना इसका जो बैच हम दे रहे हैं ये 14,999 का था, बट आपके लिए होली तक ये फ्लैट दिखेगा आपको 1999 में। तो आप अगर इसे आज ही खरीद रहे हैं तो होली तक, मतलब लगभग, आप लगभग नहीं एग्जैक्ट 5 मार्च, तो 5 मार्च तक अगर आप इस बैच को खरीदते हैं तो ये आपको पड़ने वाला है सिर्फ कितना, 1999 का। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छे से आप इसे अपने से समझ लीजिएगा। और एक बात और है, जब भी कोई फॉर्म भरे डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पड़े। अब डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वो आपको अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम मिल जाएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, एक व्हाट्सअप चैनल है मेरा, इसे स्कैन कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट इससे रिलेटेड आपको आती रहेंगी, कुछ शॉर्ट्स नोट आते रहेंगे, कुछ जानकारी आती रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो इन शॉर्ट में एक बार और आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में जो दास ग्रेड 2 के फॉर्म आए हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, उम्र होनी चाहिए आपकी से 30 साल के बीच। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आपको 100 रुपये देना है, बाकी के लिए क्या है बिल्कुल फ्री है। इस एग्ज़ाम में आपके कुछ लेवल होंगे जिसमें आप 2 लेवल से गुजरेंगे। 2 लेवल में पहला लेवल होगा जिसमें आपको एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसमें आपके 200 नंबर का पेपर आएगा। इन 200 नंबर में आपके सामने जीके आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, जो 40-40 नंबर के होंगे। किसी को भी सेपरेटली पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पास करते हैं फिर आप टायर 2 में पहुंचते हैं। टायर 2 में हिंदी को हटा दिया जाएगा, वहां पर कंप्यूटर आ जाएगा, 40-40 के फिर आपके सामने 200 होंगे, बट इस बार 100 नंबर और ऐड आ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में, जहां पर आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर उसके साथ में लेटर लिखने की क्या है ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी और आप उस स्किल से पास करते हैं तो दिल्ली में आप जो है दास ग्रेड 2 की भर्ती पर क्या है, अपने आप की जगह सुरक्षित कर लेते हैं और ये नौकरी आपकी हो जाती है, और सरकारी काम में, सरकारी चीज़ों में आपका योगदान शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।